आधा आधा करते हैं, आधा खा जाते हैं, काम कुछ नहीं होता, फॉर्मेलिटी होती है फॉर्मेलिटी। वो तो गुमराह करता है, लोगों को क्या बनाता है, किसी को कोई लॉलीपॉप फ्री की दे देता है। कि दिल्ली का इसने सत्यानाश कर दिया। आते बिल्कुल भी नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आए अब तक। कोई बुलाएगा उनका सम्मान करेंगे तब आएंगे, वो बगैर उसके नहीं आएंगे अपनी मर्जी। आप उस पुल के पास जाइए, हाँ। और पुल से ये कोने तक जाइए, अगर आपको एक भी बाथरूम मिल जाए, हाँ। एक भी टॉयलेट मिल जाए, कुछ भी मिले आपको, अगर तुम्हें अगर लगता हो ना, तुम करके दिखा दो। हर गली के कोने में तो ठेके बना दिए, और क्या करेंगे, लेडीज नहीं निकल सकती, भाई या बहन नहीं निकल सकती, फिर क्या कर सकते हैं। बहनों की कोई शर्म ही नहीं कर पाएगा, पी के पड़े हैं यहाँ, देखो पुल के नीचे उल्टे करके पड़े, क्या फायदा। केजरीवाल कुछ नहीं कर रहा है, बेकार है केजरीवाल तो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है नज़र टुडे के पेज पे। तो हम कवरेज करने के लिए आए हैं रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में। लगातार हमारी टीम कवरेज कर रही है। एमसीडी का चुनाव है, करीब आ चुका है चुनाव। बीते 4 तारीख को चुनाव होगा, 7 तारीख को नतीजे भी आ जाएंगे। तो इसी पर इस समय चूँकि दिल्ली का राजनीति बहुत ही गर्म है, पारा हाई हो चुका है, तो इस हाई वोल्टेज ड्रामा में हम भी उतर चुके हैं जानने के लिए कि जनता इस बार किसे चुनेगी। क्या फिर से कुछ फेरबदल होगा या नहीं होगा? क्या बीजेपी फिर से उसी अपनी सीटों पे बैठी रहेगी, या केजरीवाल कुछ नया करके दिखाएंगे इस बार, या कांग्रेस कुछ उठापटक कुछ करने वाली है? तो उसी पर जनता के बीच में आए हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या हो सकता है बदलाव। क्या नाम है आपका? मेरा नाम परमजीत है। क्या लगता है इस बार जो अब चुनाव जो होने वाले एमसीडी पे, तो क्या कुछ चेंज होगा क्या इस बार? कोई चेंज नहीं होगा। कोई चेंज नहीं होगा। तो किसको चाहते हैं, मतलब फिर से बीजेपी बनी रहे? अच्छा काम की बीजेपी? अरे बीजेपी ने तो कोई अच्छा काम कर रही है, क्या अच्छा काम कर रही है? महंगाई आसमान में नहीं, तो अभी आपने बोला, आपने अभी बोला है ना कोई चेंज नहीं करेंगे। हाँ जी। आपने बोला है ना कोई चेंज नहीं करेंगे, तो अच्छा काम कर रही है भाजपा। नहीं, मैंने भाजपा के लिए थोड़ी बोला। आपने बोला केजरीवाल। हाँ, तो एमसीडी में किसे एमसीडी में बदलाव चाहते हैं इस बार? एमसीडी में बदलाव होगा। बदलाव होगा इस बार। तो बीते कई सालों से तो भाजपा उस पर अच्छे से काम कर रही है कि बुरा काम कर रही है? भाजपा बुराई काम कर रही है, अच्छा काम क्या कर रही है? महंगाई इतनी है, बढ़ा दी, कुछ हद नहीं। हाँ। बहुत महंगाई बढ़ा दी। केजरीवाल के बारे में क्या बताना चाहते हो? केजरीवाल तो दोबारा फिर वापसी आ रहे हैं। केजरीवाल फिर से वापसी आ रहे हैं? वापसी। तो बदलाव भी आप बोल रहे हैं, बदलाव भी चाहते हैं, केजरीवाल को भी मतलब कहना क्या चाहते हैं कुल मिलाकर? मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये जो ना सेंट्रल गवर्नमेंट वो मोदी सरकार जो है ना, महंगाई इतनी बढ़ा दी, कुछ हद नहीं। हाँ। बहुत बढ़ा दी। बहुत महंगाई से एकदम मतलब परेशान लग रहे हैं आप? इनकम कुछ नहीं है, मजदूर आदमी के लिए कुछ नहीं है। अच्छा। लेबर आदमी के लिए कुछ नहीं है। हाँ। लेबर आदमी के लिए कुछ नहीं है। देखो जाकर चौक पे जाकर देखो कितनी बेरोजगार बैठे हुए हैं। देखिए हम अभी 12-1 बजे तक भी बेरोजगार बैठे हुए हैं। देखिए वो एक अलग दिशा पे हम लोग जा रहे हैं। हम लोग अभी बात कर रहे हैं एमसीडी पे जो चुनाव होने वाला है। एमसीडी का जो चुनाव होने वाला है, उस पर कुछ बदलाव चाहते हैं या कुछ? क्या एमसीडी में कुछ एरिया में काम हो रहा है? क्या स्वच्छता है आपके एरिया में? क्या रोड बन रहा है आपके एरिया में? क्या जब बारिश होता है तो जलभराव का सामना करना पड़ता है आपको? वो चीज़ें हम पूछने आए हैं। वो महंगाई का एक अलग मुद्दा हो जाता है। महंगाई का अलग मुद्दा हो जाता है। तो हम ये जानना चाहते हैं एमसीडी में जो काम हो रहा है, क्या एमसीडी वाले कुछ काम बढ़िया से कर रहे हैं? अरे सब जो ना आधा करते हैं, आधा खा लेते हैं। हाँ। आधा करते हैं, आधा खा जाते हैं, काम कुछ नहीं होता, फॉर्मेलिटी होती है फॉर्मेलिटी। कुल मिलाकर इनका यही कहना है कि आधा करते हैं, आधा खा लेते हैं, फॉर्मेलिटी करते हैं। क्या लगता है इस बार एमसीडी में कुछ बदलाव होगा? एमसीडी में बदलाव होगा। इस टाइम बीजेपी ही आएगी, क्योंकि इसलिए आएगी क्योंकि केजरीवाल ने लाइट पानी फ्री करके दिल्ली सरकार का घाटा कर रखा है। हाँ। आ रहा है भाई? चलिए बोलिए आप। आ रहा है। क्योंकि ये फ्री करने से जो है यहाँ की जनता, मकान मालिकों से सुनो तो, लेकिन फ्री की मांग तो जनता की रहती है। सुनो ना, फ्री की मांग है। क्यों है? क्योंकि घाटा तो हमारे जेब से जा रहा है, पैसा हमें केजरीवाल दे रहा है क्या? सुनो, क्योंकि पब्लिक मकान मालिक तो किराया ले रहे हैं किराएदारों से, उनका जो बिजली का बिल है वो तो मकान मालिक ले रहे हैं, बिजली का बिल, लाइट पानी का, मगर हम तो परेशान हैं उसमें, पब्लिक परेशान है भाई। ठीक है, बीजेपी आएगी इस बार भी। हाँ, मैं तो बीजेपी का कट्टर आदमी हूँ। मतलब पब्लिक परेशान है, लेकिन आएगी तो बीजेपी ही आएगी। बीजेपी आएगी। एक बात बताइए कि परेशान भी है, बीजेपी को भी लाना चाहते हैं? बीजेपी आएगी, मैं लाऊंगा बीजेपी। ऐसा क्यों? क्योंकि केजरीवाल ने ये नकली दवाइयाँ बेच के, ये भी प्रूफ है, वहाँ पे बता रहे थे
हैं और दारू फ्री अच्छे कर- बीजेपी लाने के पीछे एक बड़ा कारण बताइए कि जो मतलब बीजेपी को लाना भी चाहिए, गलती अगर करती है ने बीजेपी। जो है सबसे आगे 70 साल पुराना राम मंदिर वापिस लाई, वो रिकॉर्ड है उसकी। इससे एमसीडी का क्या लेना देना है? MCD मंदिर का से नहीं, वो तो हमें अयोध्या का BJP मैटर है, अयोध्या का मैटर है ना वो। अयोध्या का है। मैं भी आप दिल्ली में हम लोग बात करने आए कि एमसीडी क्या काम कर रही है, जो चुनाव हो रहा है MCD में कुछ भाई बदलाव होंगे, हम लोग ये चीजें पूछने आए हैं आपसे। अच्छा, वहाँ का बात तो एमसीडी के भाई बीजेपी आई। एमसीडी बीजेपी आएगी। 4 तारीख को होने वाले चुनाव में अभी से दिल्ली का पारा की राजनीति बहुत ही हाई हो चुका है। तो इसी बीच जनता के बीच में हम पहुंच चुके हैं, तो उनसे पूछेंगे कि क्या फिर से गद्दी पे बीजेपी की सरकार बनेगी या केजरीवाल कुछ नया करके दिखाएंगे। हालांकि वो कुछ नया करके हमेशा दिखाते रहे हैं। पंजाब में एक नया राजनीति लेके आए हैं। कोई विश्वास नहीं करता था कि वो पंजाब में सरकार बनाएंगे, लेकिन पंजाब में उनका सरकार बना। गुजरात में भी बिगुल फूक चुके हैं। तो एमसीडी, इसी बीच एमसीडी का भी चुनाव है, तो क्या एमसीडी में फिर से वो गद्दी पे बैठेंगे? तो चलिए पूछते हैं उन्हीं से, क्या लग रहा है इस बार एमसीडी चुनाव में कुछ काम? पहले ये बताइए, कुछ काम हुआ आपके एरिया में एमसीडी के द्वारा? में बढ़िया काम हुआ है। एमसीडी का अच्छा काम हुआ है। तो नेता होता जी आते हैं कभी, जो पार्षद होते हैं एरिया में आते हैं कुछ काम दाम देखने के लिए? आते हैं। तो इस बार क्या लग रहा है, कुछ बदलाव होगा इस बार? कुछ बदलाव नहीं होना चाहिए। बीजेपी बीजेपी अच्छा काम कर रही है। बीजेपी अच्छा काम कर रही है, पूरे देश में कर रही है। अच्छा, पूरे देश में काम कर रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है कि फिर पंजाब में सरकार नहीं बना पा रही है? वो तो गुमराह करता है लोगों को, क्या बनाता है, किसी को कोई लॉलीपॉप फ्री की दे देता है। इसकी दिल्ली का इसने सत्यानाश कर दिया। लेकिन बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, ये फ्री कर देंगे, वो फ्री कर देंगे। फ्री के देश को लॉस में यही डाल रहा है, दिल्ली का नाश कर तो दिया। कोई दिल्ली में कोई बढ़िया न करके दिखाया, कोई व्यवस्था बढ़िया करके दिखा दी। हॉस्पिटल की कहता है हॉस्पिटल बढ़िया बढ़िया, क्या बढ़िया बना? बोलते तो है कि मोहल्ला क्लिनिक हम अच्छा कर दिए हैं। मोहल्ला क्लिनिक में कुछ भी नहीं है। मोहल्ला क्लिनिक में कुछ बढ़िया है? आदमी फॉर्मेलिटी पूरी करने जाता है, वो दवाई डॉक्टर से 15 रुपए के लिए आए। कुछ भी काम नहीं मोहल्ला क्लिनिक में। वैसे भी दिल्ली में कोई काम इसने हमारे हिसाब से तो कुछ नहीं करा। डीटीसी का देखो 3 करोड़ का पर डे का लॉस है। महिला ड्यूटी करने कोई घरेलू लेडीज जा रही है कहीं उसमें घूमने, जो 60,000 रुपये तनख्वाह ले रही है वो डीटीसी बस में घूम रही है डेली। इनने फ्री करके दिल्ली का नाश करा है। अच्छा, कई एरिया में हम लोग जब कवरेज करने गए थे, एक चीज़ निकल के आया प्रश्न कि जल भराव का बहुत बड़ा सवाल उठता है कि बारिश होती है तो जल भर जाते हैं पूरे नाला नाली में। वो तो दिल्ली में आज से नहीं, आज से कांग्रेस के टाइम से भी जल भराव तो कांग्रेस के टाइम से अगर चल रही तो कांग्रेस से क्या करना है? हमें सरकार चुनते हैं तो बदलाव चाहिए ना। दिल्ली एक चौकोर जगह है। इसमें क्या है, नाले उतने हैं, ओवरफ्लो पहले ही रहते हैं। बारिश होती है तो कुदरती गाँव हो गए, जल तो भरना ही भरना है। तो ये चीज़ हम लोग मतलब मान चुके हैं कि आप लोग की बारिश होगी तो जल भरना, हम कुछ बोलेंगे नहीं? जल भरेंगे मतलब कुछ बोलेंगे नहीं आप? जल भरेगा कुछ नहीं बोलेंगे, जल तो जो भरना है। बारिश कुदरत को तो कोई नहीं रोक पाया। के लिए सरकार रहती है व्यवस्था करने के लिए। व्यवस्था करती है सरकार से आप कुछ बोलते हैं कि इसका? सरकार से जहाँ समस्या होती है वो अपनी मोटर लगाती है, एमसीडी मशीन। ठीक सामने नाली भरा हुआ है, ठीक सामने नाली भरा हुआ है, तो ये सब सरकार को आप कंप्लेन करते होंगे ना? बिल्कुल करते हैं, साफ होती है। हाँ, इतना नॉर्मल रहता है ये तो। इतना नॉर्मल रहता है। हाँ जी। एक बात बताइए, अभी बताया हमें कि अभी भी नाली भरा हुआ है, कूड़ा यहाँ रखा गया, तो ये सब दिक्कतें है ना ये सारी हाँ चीजें? ये आज उठ के नहीं गया, वैसे उठ के ही आता है ये। वैसे तो मतलब काम अच्छा कर रही है एक तरह से बीजेपी हर जगह भी। ये उठ के ही आता है, एक दिन आज गए ही नहीं है, बिल्कुल नहीं। रोजाना पड्डे उठ के ही आता है, लेकिन नाला इतना परमानेंट रहता है ये। हाँ, क्योंकि 3 साल हो गए, 3 साल से केजरीवाल ने करके गेट लगवाएंगे गली गली, अब तक गेट नहीं लगे 3 साल से। तो हम कहाँ से विश्वास करें उन पे? अभी कौन है यहाँ से पार्षद साहब, कौन है यहाँ से? राजेंद्र पाल गौतम थे, वो अब है नहीं इस टाइम। अभी नहीं है, अभी भी है क्या? अब ये पता नहीं है। तो वो आते अपने एरिया में काम नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आए अब तक। कोई बुलाएगा उनका सम्मान करेंगे तब आएंगे वो, बगैर उसके नहीं आएंगे अपनी मर्जी। सम्मान किया जाए तो वो तभी जरूर आते हैं आएंगे। अपने एरिया में, वैसे झांकने तक नहीं आते हैं। तो ये बहुत बुरी स्थिति है। आखिर आपको सम्मानित किया जाएगा तभी आप अपने एरिया में आएंगे। सोचिए, मजबूर करती हैं सोचने पे सारी चीज़ें। कूड़ों का ढेर लगा हुआ है, किस तरह से मतलब बातचीत करने के लिए अच्छा एरिया है, लेकिन यहाँ पे 4 लोग खड़े भी हो जाएं तो मक्खियाँ भिनक रही हैं, बदबू मार रही है। किसी गेट का उद्घाटन वगैरह करा जाए तो उसके लिए बुलाए आएंगे तो आएंगे, नहीं वैसे नहीं आएंगे। नेताजी बहुत बड़े हैं, बहुत अब ऊंचे पद पर पहुंचे तो बड़े ही होंगे, तभी नहीं आ रहे यहाँ पर। वो वोट यहाँ से 2 बार जीत चुके हैं इस वजह से। वोट मांगने तो आते ही होंगे। आएंगे तो हाथ जोड़ के आएंगे फिर। अभी जब चुनाव आ रहा है तो उनसे पूछिएगा। अरे अब तो हम गली में नहीं घुलने देंगे, आने की तो दूर की बात है।
आ तो यहाँ पार्षद जी से कुछ बोलना चाहते हैं जो आपसे चुनाव में अभी वोट मांगने तो अब आएंगे? क्या हमारे पास जो भी नेता आएगा ना, अब क्या किसी भी उसमें से खड़ा हो, हम तो पहले यहाँ हमारे भैया हमारे यहाँ पहले गेट लगवाओ। हाँ। और यहाँ पे इतना गंद कर रखा है, पीछे यहाँ पे इतना गांजा चरस से गांजा इतना बिकता है कि पूछने हद नहीं है। हाँ। पर डे इतनी भीड़ कर रखी है यहाँ पर, यहाँ इतना जंगल लगा रखा है और पूरी तरह सबको पता है गले यहाँ में पे। दारू पी हर पुलिस वालों को पता है, हर आदमी को पता है यहाँ क्या होता है। हाँ। ये खास तौर से D1 के अंदर अच्छा D1 क्या? अच्छा आप बताइए, हम लोग वहाँ तक जाने की कोशिश भी करेंगे। आप एक काम करो, जैसे नहीं। आप ये दो भाई आए हो ना, ये मीडिया बना के ये सब कुछ करके आए हो, तो आप गली गली जाओ, ज्यादा कहीं नहीं जाओ, पीछे गली में देखो यहाँ क्या ड्रामा होता है। हाँ, हाँ। हम लोग से बोलने से, इसमें मीडिया पे आने हमें कोई डर नहीं पड़ता, ना हमें बोलने से किसी का डर पड़ता है। किस तरह की चीजें होती हैं? क्या होता है, गंद भरा पड़ा हुआ है सारा व्यंजन। तरह से गांजा नहीं बिकता वैसा बिक रहा है सरे, हम आराम जेब में धरे रहते हैं, बेचते रहते हैं, लड़के अपने कर रखे हैं। आप सोचिए कि मतलब कुछ कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे ऐसी ऐसी चीजें होती है, ड्रग्स का तस्करी होता है, वहाँ पे नशे में फूल रहते हैं लोग, गांजा पानी करते हैं लोग, लेकिन वहाँ पे प्रशासन क्यों नहीं कुछ करती? एक बड़ा सवाल होता है कि प्रशासन, यहाँ के लोग अगर ये सारी चीज़ें जान रहे हैं तो जाहिर सी बात है प्रशासन भी जानती होगी, लेकिन वहाँ पे क्यों नहीं कुछ कार्रवाई होती है? तो सोचने वाली गली मोहल्ले का कोई कुछ कहे तो उनसे लड़ने के लिए उतावले हैं। हाँ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हर इंसान डरता है कि थाने कचहरी में हम ना जाए आए। सबसे बड़ी कोई भी हमको तो अम्मी है, मैं भी कुछ डर रहा हूँ, कल को कुछ बात हो जाएगा, मुझे ना पुलिस वाले यूँ ना कहें चल भाई तूने बोला तू ही चल। आखिर डर कर कब तक रहेंगे? आखिर डर कर कब तक रहेंगे? ये चीजें सामने आके बताइए सरकार से। हमने यही चीज कह रखी है, कोई भी नेता लोग आएगा यहाँ पर, हम बिल्कुल हम गेट के अंदर घुलने, अपने गली के अंदर घुलने ही नहीं देंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, किसने करा क्या है, बस यही प्रॉब्लम है सबसे ज्यादा। फ्लैक्स बना हुआ था यहाँ लोगों को, आप लोगों को यहाँ फ्रेश होने के लिए वो तोड़वा दिया। इतनी जनता परेशान है, इस कॉलोनी में कहाँ गए शौचालय कहीं है, ये तोड़वा के अब ये ऐसा कर दिया है, सारी पब्लिक तो परेशान। टॉयलेट तो जगह जगह टॉयलेट बनाने की बात की थी सरकार, लेकिन टॉयलेट तो बताते हैं कि बना हुआ है। यहाँ अच्छा बना हुआ था सामने, बिल्कुल तोड़ दिया। आप उस पुल के पास जाइए और पुल से ये कोने तक जाइए, अगर आपको एक भी बाथरूम मिल जाए, एक भी टॉयलेट मिल जाए, कुछ भी मिले आपको, अगर तुम्हें अगर लगता हो ना, तुम करके दिखा दो और बोलो, मैं इससे बड़ी क्या बात बोलूं। मतलब सोचिए चीजें कितनी वैसी है कि मजबूर है, लोग बता भी नहीं सकते कि इस तरह की चीजें हैं। मतलब अगल बगल आप टॉयलेट ढूंढेंगे करने के लिए तो टॉयलेट भी नहीं कर सकते हैं, टॉयलेट है ही नहीं तो कहाँ से कोई टॉयलेट करेगा? किसी को 2 नंबर लगी हो ना, सबसे सीधे टक्कर पे जाके जाना पड़ेगा C1 में, वहाँ बनी हुई है लैटरिन, वो भी ढूंढना पड़ेगा। हाँ अंजर आने को ढूंढना ही पड़ेगा नहीं तो पेंट में ही कर लेगा वो तो। ये बदतर स्थिति है इस तरह की। मतलब सरकार कर क्या रही है? लोगों का भी यही कहना है कि जब चुनाव आते हैं तो हाथ जोड़ के नेताजी आते हैं, पार्षद साहब आते हैं, सांसद साहब आते हैं, विधायक जी आते हैं, वोट मांग के चले जाते हैं, लेकिन जब कुछ करने की बारी आती है तो वो आते नहीं। आज ऐसा दिन आ गया है कि अगर वो इस एरिया में अगर हाथ जोड़ के भी अगर वोट मांगने आए तो यहाँ से लोग बोल रहे हैं कि हम घुसने ही नहीं देंगे अंदर। तो सोचिए कि कितना अच्छा कर्तव्य किया उन्होंने कि उनको घुसने पे मजबूर हो जाएंगे, वो घुस ही नहीं सकते यहाँ पे। ऐसा ही है ना? सूख जाएगा तब ले जाएंगे, गीला है थोड़ा, ये हल्का गीला है, थोड़ा सूखा है, सूखा हो जाता है, एक दिन छोड़े एक दिन ले जाता। गाड़ी हड़ताल है, गाड़ी पे नहीं जाता। अब डालो, गाड़ी लेट से आई है, अभी गाड़ी आएगी तो फिर गाड़ी चली जाती है, ये उठाएगा तो नीचे फैलेगा, ये गीला है तो ये कल पूरा उठ जाएगा, कल आप आके देख लो, कल साफ हो जाएगा। चलिए, मतलब एक तरह से गीला कूड़ा इन लोगों का कहना है, जो स्थानीय लोग हैं वो सच ही बोलेंगे कि गीला कूड़ा इसलिए उठाया नहीं गया है, कल इसे उठा लिया जाएगा। तो कुल मिला के इस क्षेत्र का भी यही कहना है कि इस बार बदलाव बिल्कुल नहीं होगा, हम उसी सरकार को चुनेंगे, वो हमारे लिए अच्छा काम कर रहे हैं, वो वादे झूठे नहीं करते हैं, वो जो बोलते हैं वो अच्छा करते हैं और वो अपने वादों पे खड़े उतरते हैं। केजरीवाल का भी हमने नाम लिया तो केजरीवाल पे अधिकतर लोग भड़क जाते हैं, बोलते हैं कुछ क्या नशा बना दिया दिल्ली का, हर गली में नशा, ड्रग्स हर गली में बिकवा रहा है। पंजाब में बहुत ज्यादा नशा होता है, आज भी हो रहा है वहाँ। हाँ। आज भी हो रहा है। आप उसी तरह वो दिल्ली बना दी, उसी तरह दिल्ली भी बन रही है। बन गए हर गली में, आप समय गांजा का कुछ भी ले लो, हर गली में, हर गली में, हाँ हर गली में। इधर आओ, इधर आओ। हर गली के कोने पे तो ठेके बना दिए, और क्या करेंगे, लेडीज ही निकल सकती, भाई या बहन नहीं निकल सकती, फिर क्या कर सकते हैं? बहनों की कोई शर्म ही नहीं कर पाएगा, पी के पड़े हैं यहाँ, देखो पुल के नीचे उल्टे करके पड़े, क्या फायदा? केजरीवाल कुछ नहीं कर रहा है, बेकार है केजरीवाल। तो केजरीवाल को यार, तो एक बात बताओ, वहाँ पे शिकायत नहीं करते क्या आप लोग? केजरीवाल की शिकायत क्या करे, कोई सुनता ही नहीं है। हाँ। शिकायत करने से कोई फायदा नहीं है। केजरीवाल कह देता हाँ जी हो जाएगा, अभी पहुंच रहा है, तुम पहुंचो गलियों में जाके देखो, कूड़ा भी नहीं उठ रहा है, नाली भरी पड़ी है, गली वाले सफा कर रहे हैं, निगम पार्षद क्या कर रहा है, पैसे ले रहे हैं, खा रहे हैं, बस उड़ा रहे हैं, वो भी खुद गांजे पी के बैठे हैं, क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं कर सकते।
तो आक्रोशों से आप जाहिर है, इस बात को जाहिर कर सकते हैं हम कि जब काम नहीं होगा तो लोग इसी तरह से आक्रोश अपनी दिखाएंगे और एक दिन ऐसा होगा। और अभी भी ये लोगों का कहना है कि अगर कोई वोट मांगने आएगा तो हम अपने एरिया में नहीं घुसने देंगे। आखिर कुछ आप करेंगे नहीं तो आप इन सब चीज़ों का आपको सामना करना पड़ सकता है।